इस वक्त हम कुछ मुद्दों को लेकर नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के वार्ड नंबर 5 के कस्बा बूडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुद्दा भी बहुत बड़ा है। सरकार की या फिर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहें कि जनता को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। इतना बड़ा नगर निगम होने के बावजूद लगभग 22 यहाँ के एमसी हैं और मेयर साहब हैं, उसके बाद विधायक हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, वो तो रहे एक अलग मामला। तो यहाँ पर यानी इतने जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद बूडिया के अंदर, बूडिया कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है, बीरबल की नगरी जिसको बोला जाता है, बीरबल द्वार यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर एक किला भी है। लेकिन चर्चा उस पर नहीं करनी है, लेकिन ये चूँकि यहाँ की बूडिया की पहचान है, कस्बा बूडिया, तहसील जगाधरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। यहाँ लगभग पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर अपनी सत्ता स्थापित किए हुए है। एमएलए मंत्री सब बीजेपी के हैं, कोई विपक्ष का भी नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ के जो एमसी हैं वो कांग्रेसी हैं, वो यहाँ के विपक्ष के उनको कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए, यहाँ पर 2013 में यहाँ नगर निगम वजूद में आया था। यमुनानगर जगाधरी के नाम से ये नगर निगम है। उसके बावजूद यहाँ पर पहले ये वार्ड नंबर, यानी जिसमें बूडिया था, पहले वार्ड नंबर 4 था, पिछले बार वार्ड नंबर 5 था, लेकिन अब की बार इसको वार्ड नंबर 4 कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें बूडिया की, सड़कें तो खैर यहाँ की आप देख लीजिए पिछले 5 सालों में क्या हालत हुई पड़ी है, खोदी गई हैं। लेकिन अब चूँकि चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, तो यहाँ अब काम तो शुरू कर दिया गया है, बाज़ार में काम लगा हुआ है। लेकिन आज भी जो अंदर की जो गलियां हैं, शहर के जो मोहल्ले की जो गलियां हैं, वो फाड़ दी गई थी। अमृत योजना के तहत सीवरेज दबाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद आज तक यहाँ पर रिपेयर का काम भी नहीं किया गया है। अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपनी पहुँच लगाकर कुछ कहा सुनी अगर कर दे तो दिखावे के तौर पर उसकी गली में थोड़ा बहुत काम रिपेयर का हो जाता है। तो बात बहुत लंबी है, लेकिन वो नहीं हमें करना है। हमें करनी है एक पार्क को लेकर। पार्क कौन सा है? डॉक्टर श्यामलाल का जो घर है, जहाँ पर डॉक्टर श्यामलाल बहुत पुराने यहाँ के डॉक्टर हैं, उनके घर से सीधा रास्ता जाता है नहर की तरफ, बूडिया नहर की तरफ। तो उनके घर के पीछे पार्क का निर्माण किया गया था 2018 के अंदर, सीएम मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के बाद। उन्होंने बूडिया के अंदर, चूँकि उस वक्त इनकी एक यात्रा निकल रही थी सीएम मनोहर लाल खट्टर की 2018 में, क्योंकि 2019 का चुनाव नज़दीक था, तो 2018 में उन्होंने यात्रा शुरू की थी। खिजराबाद से होते हुए बूडिया उनको आना था। तो जब बूडिया, क्योंकि वो लगभग जून महीने से पहले की बात है, तो यहाँ सीएम साहब ने 3 चीज़ों की घोषणा यहाँ पर की थी। एक, सबसे पहले जैन साहब का एक स्कूल है, सुमेरचंद जैन जी का, उनके यहाँ से शायद कुछ कमरों के निर्माण की घोषणा की थी, क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं बहुत पुराने। तो इसलिए उनके स्कूल के अंदर सीएम साहब ने 2 कमरे या 3 कमरे, जितने भी हों, मतलब तादाद तो खैर नहीं मालूम है, लेकिन हमें 2 शायद मालूम हुआ था, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 कमरों के निर्माण की घोषणा की थी, वो कमरे भी तैयार हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बस स्टॉप नहीं था बूडिया के अंदर, तो उस बस स्टॉप की घोषणा हुई थी। वो बस स्टॉप भी बनकर तैयार हो गया, गुगामाड़ी दुर्गालाल की फैक्ट्री जी के जो है पास है, यानी गुरुद्वारे के चौक से पहले। क्योंकि वहाँ ऐसी जगह वो बस स्टॉप बना दिया गया था, जगह थी वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पर कोई सवारी ना तो कोई वहाँ उतरता है, ना कोई वहाँ बैठता है, और जो बस है वो अगले गुरुद्वारे वाले चौक पे वहीं रुकती है और वहीं से सवारियाँ चढ़ती भी हैं, उतरती भी हैं। जहाँ बस स्टॉप बनाया गया है, तो मैं मानता हूँ सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ मनी इसको कह लीजिए, क्योंकि वहाँ कोई बैठता नहीं है। अब तो वहाँ कुत्ते हगते मूतते हैं वहाँ पर, और बहुत अंदर गंदगी पड़ी हुई है वहाँ। तो अब कोई आता जाता, कोई खड़ा हो भी जाता था, मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला, तो अब तो वो भी नहीं वहाँ पर खड़ा होता है। बहरहाल वो बात उसका मुद्दा नहीं है। लेकिन चूँकि अब तीसरी जो घोषणा हम आपको बताने जा रहे हैं, तीसरी घोषणा की थी पार्क की। बूडिया में कोई पार्क नहीं था, तो अब यहाँ पर पार्क की घोषणा वो कहाँ पर की गई थी? श्यामलाल का जहाँ मकान है पुराना, डिस्पेंसरी है बूडिया की, बिल्कुल उसके कॉर्नर पे, यानी कि ऑन सड़क, वहाँ पर वाटर सप्लाई का एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है।
उसके चारों तरफ जगह खाली थी, तो वहाँ पर पार्क के निर्माण की घोषणा सीएम साहब ने कर दी थी। तो वहाँ पत्थर लगा हुआ है बाहर। 2018 यानी 25 जून 2018 को विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जो विधानसभा यमुनानगर से बीजेपी के विधायक हैं, उनके कर कमलों द्वारा वहाँ पर वो पत्थर लगा हुआ है। उनके कर कमलों द्वारा वहाँ पर शिलान्यास पत्थर रखा गया था। कीमत दिखाई गई है उसकी 32,95,000 रुपये में। वो पार्क का 4 दीवारी और उसका सौंदर्यकरण उसका इन पैसों के अंदर होना था। लेकिन 2018 में शिलान्यास पत्थर रखा गया, उसके बाद आनन फानन में दीवारें भी खड़ी कर दी गई थी। लेकिन वो दीवारें किस हालत में थी, अब हम आपको वो वीडियो पूरा दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है। हमने इसीलिए आज आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सीएम साहब तक ये वीडियो भी पहुँचे और यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं को जो तरस रहे हैं वो बात भी सीएम साहब तक पहुँचे। पहले सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है कि कैसे पार्क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी वहाँ पर पड़ी हुई है। सिर्फ 32 लाख रुपए खर्च किया जा चुका है। अब ये तो आरटीआई इसकी बताएगी, आरटीआई ली जाएगी इसकी कि इसके अंदर कितना खर्चा दिखाया, पूरा 32 लाख खर्चा दिखाया है या कुछ कम दिखाया है या फिर कुछ और मामला है। क्योंकि अब हमने इसके बारे में, आपने वीडियो पूरा देखा कि घोड़ा यहाँ अस्तबल बना हुआ है, घोड़ा यहाँ लीद करता है, मलमूत्र करता है, यहाँ पर बंधा हुआ है, घास चरता है। चूँकि यहाँ तो कोई दरवाज़ा भी नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि 32 लाख में ये पार्क आप लोगों को नज़र आता है या नहीं आता है, इसका फैसला आप लोग करेंगे। इसलिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि यहाँ पर कुछ प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई एमसी साहब या फिर विधायक साहब या फिर मेयर साहब यहाँ का दौरा करें, देखें कि मामला क्या है, लोगों को मूलभूत सुविधाएँ पार्क से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उसके अंदर फूल फवारियाँ हैं कि नहीं हैं, उसके अंदर बच्चों के झूले हैं कि नहीं हैं, दीवारें सही हैं कि नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं है। 32 लाख रुपया ये समझ लीजिए मिट्टी में मिला दिया गया है। अब एमसी साहब क्या कह रहे हैं और घनश्याम दास अरोड़ा जो एमएलए हैं विधानसभा यमुनानगर से, वो क्या कह रहे हैं, ये भी आप बगौर सुने और सुनकर आप खुद फैसला कीजिए कि जब जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है कि यहाँ पर अगला कदम क्या उठाया जाना है, क्या नहीं, इस पे काम लगेगा कि नहीं लगेगा, कब लगेगा, कि एक जनप्रतिनिधि कुछ बोल रहा है तो दूसरा जनप्रतिनिधि कुछ और ही बात कर रहे हैं। आप लोग खुद सुने। हेलो एमसी साहब, यहाँ जो श्यामलाल डॉक्टर के घर के पीछे वो है ना अपना पार्क, हाँ जी हाँ जी, तो यहीं पर थे। अभी वीडियो वायरल हो रही है उसकी भी। 32 लाख रुपए में ये बनाया गया था, इसकी 4 दीवारी और पार्क का निर्माण शिलान्यास किया गया था इसका लगभग 2018 में। जी बिल्कुल, सीएम साहब ने। तो उसके बाद से यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ये 32 लाख भी शायद कमीशन खोरी के चक्कर में सब इधर उधर हो गए और बूढ़िया वासियों को कुछ नहीं मिला। दीवार गिर गई थी, इसकी कंप्लेंट थी जी। अभी इसमें काम जो है ना दोबारा लगने वाला है। नहीं ये लगेगा कब, हम तो पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। अभी अगले महीने लग जाएगा, अगले महीने लग जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में। अच्छा 2-4 दिन में लगेगा काम। हाँ। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया आपने हम अपनी बात रखी। अभी चेयरमैन से क्या नाम अपना एमएलए साहब से भी करते हैं बात और मेयर साहब से भी करते हैं बात। इसको काम लगने वाला है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ नमस्ते एमएलए साहब, पत्रकार बात कर रहा हूँ सर बूढ़िए से। सर यहाँ एक पार्क का शिलान्यास पत्थर रखा गया था डॉक्टर श्यामलाल के घर के बिल्कुल पीछे।
वो जी 32 लाख रुपए में उसकी जो एस्टिमेट था टोटल, उसका तो अब ना चार दीवारी का पता है ना अंदर कुछ है, उसमें जानवर चल रहे हैं अंदर। अभी कोई नहीं, वो सब दोबारा इसको करने का काम दे दिया हमने, इसको सारे को ठीक करवाएंगे। तो सर पिछले 5 साल से सुन रहे हैं बुढ़ियावासी के अगले महीने काम लगेगा, अगले महीने काम लगेगा। कोई नहीं, अब नवंबर है ना जी, हम इसको 31 मार्च 2024 तक पूरा कर देंगे। अच्छा, अभी भी टाइम लगेगा इसमें। कमाल कर रहे हो जी, काम आज शुरू करेंगे तो जी मैंने 4 ही महीने तो कहे आपको। हाँ जी हाँ जी, नहीं ये लगभग 19 में गिर गई थी दीवारें इसकी, 2019 में। सारा पता है पत्रकार महोदय, आपको भी पता है मुझे भी पता है जी कि वो गिर गई थी, जो काम होना था नहीं हुआ। हमने उसका नोटिस लिया है, हमने दोबारा टेंडर लगा दिया है, पैसे हो गए बुक और टेंडर लग के वर्क ऑर्डर दे दिया है। वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा और 3-4 महीने में हम इसको पूरा करवा दें। अच्छा, ये 32 लाख के अलावा अलग से फिर टेंडर लगा है इसका? हाँ, दोबारा लगाया टेंडर जी। अच्छा, दोबारा लगा। उस 32 लाख में बस ये 4 दीवारें थी सर ये, क्योंकि अंदर तो 5 साल 6 साल पुरानी बात मानने वाले पत्रकार महोदय जवानी आपको कैसे बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो आरटीआई लेते हैं इसकी, फिर और क्या तभी पता लगेगा पूरी बात। आरटीआई ले लो जी, बिल्कुल ले लो जी। हाँ जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया एमएलए साहब आपका। सुन लिया आपने, एमसी साहब ने कहा है कि 2-4 दिन या हफ्ते के बाद यहाँ काम लगा दिया जाएगा। और घनश्याम दास अरोड़ा जो एमएलए विधानसभा जगाधरी विधानसभा यमुनानगर से बीजेपी विधायक, वो कह रहे हैं कि मार्च 2024, चूँकि 24 में तो आपको पता है लोकसभा चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है, कि मार्च तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। अब किन की बात पर यकीन हम लोग करें, बूढ़ियावासी किन की बात पर यकीन करें? एक हफ्ते वाले साहब की बात पर यकीन करें या फिर जो मार्च 2024 की बात कर रहे हैं उनकी बात पर यकीन करें? क्योंकि अगर ये काम, क्योंकि ये दीवार 2018 में शिलान्यास पत्थर रखा गया था, शायद ये लगभग 1 साल के बाद बनकर तैयार होगी। 2019 के आसपास बरसात आई, बहुत ज़बरदस्त बरसात आई, तो इसके अंदर पानी खड़ा हो गया, क्योंकि पानी की निकासी का तो इंतज़ाम किया नहीं था। आनन फानन में पार्क का निर्माण कर दिया गया अधिकारियों द्वारा, क्योंकि मौके पर अगर कोई एमसी या फिर एमएलए या फिर अपना महापौर साहब, जिनको मेयर साहब बोलते हैं, अगर वो मौके पर आकर देख लेते कि क्या मामला हो रहा है, कहाँ अनियमितताएं बरती जा रही हैं या कुछ और मामला है, तो ये सब ना होता। पानी अंदर खड़ा हुआ है बरसात का, चारों तरफ से उसको बाहर निकलने का जो मौका नहीं मिला, तो वो दीवारों के अंदर घुसा। अब दीवारों के अंदर घटिया मटीरियल लगा हुआ था, उनको तो गिरना ही था, तो वो ज़रा सी देर में ही 1 घंटे के अंदर तमाम 4 दीवारें सब ढह के ज़मींदोज़ हो गई। आप लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो में आज दिखाया गया है, वीडियो में सिर्फ ये दिखाया गया 4 दीवारें यहाँ पर थी, लेकिन ईंटें बहुत पीछे जाकर गिर गई, वो गहराई में पड़ी, आज भी पड़ी में चट्टे लगे हुए हैं। वीडियो के अंदर वो नहीं आ रही हैं। तो आप लोगों को दिखाना शायद ये चाह रहे होंगे वीडियो वायरल करने वाले, कि देखिए ये पार्क के नाम पर 32 लाख रुपए में जो पार्क बना है, वो इस पार्क की हालत ये है। अंदर एक भी फूल का पेड़ नहीं है, अंदर एक भी कोई बच्चों को झूलने के लिए झूला नहीं है। 4 दीवारी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या कंडीशन इस वक्त बनी हुई है। सीएम साहब से कहना चाहेंगे कि ये देखिए, अब एमएलए साहब ये बात भी कह रहे हैं, सीएम साहब से सबसे पहले कहना चाहेंगे कि आप लोग देख लीजिए, जिसकी घोषणा आप करके गए थे उस पार्क की हालत क्या बनी है। पिछले 2019 से 2024 आने वाला है, 5 साल में अधिकारियों से इसका निर्माण नहीं हुआ, अब तक रिपेयर नहीं हो पाई है। गिर गया था, रिपेयर नहीं हुई है। पैसा गया कहाँ है? 32 लाख रुपया, यानी 95 लाख 5,000 अगर और जोड़ 33 लाख रुपया बनता है। तो हम कहेंगे कि 32-33 लाख रुपया बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, क्योंकि सबकी कमीशन खोरी थी। हम डरते नहीं हैं किसी से, कमीशन खोरी के खेल में सबको पता है, अधिकारियों से लेके हर मंत्री एमएलए जितने भी हैं, सब कमीशन खोरी का खेल होता है, क्योंकि तभी ये लोग जो हैं अधिकारियों के ऊपर अपना दबाव नहीं बना पाते हैं। सीएम साहब से कहना चाहेंगे, सीएम साहब ये देख लीजिए कि आपके यहाँ एमएलए मंत्री जो भी हैं, हमें एक पार्क की सौगात आप देने जा रहे थे, हम बूढ़ियावासी को वो भी नहीं मिल पाई अब तक। यहाँ कहाँ घूमें, कहाँ टहलें, कहाँ बच्चों को लेकर जाएं? थोड़ी सी जगह थी वाटर सप्लाई की, शायद यहीं पर घूमना फिरना हो जाता था लोगों का, कि खाना खाने के बाद या फिर सुबह शाम कभी घूमना टहलना हो जाए तो इस पार्क में घूम लेते। लेकिन अधिकारियों की आप मिली भगत या फिर किसी की भी कहें, आपने सीएम साहब आपने जिम्मेदार यहाँ पर किसको बनाया है? एमएलए साहब को बनाया है, मेयर साहब को बनाया है, या और जनप्रतिनिधियाँ उनको बनाया है, बीजेपी के और भी पदाधिकारी रहे उन सबको बनाया है। उनकी देख रेख में देख लीजिए ये पार्क की हालत कहाँ तक पहुँच गई है। ये पार्क है, ये तो घोड़ों का अस्तबल बना हुआ है, जानवरों का अस्तबल बना हुआ है।
बहुत दिल को तकलीफ होती है जब 32 लाख रुपया देखते हैं, इतना बड़ा बोर्ड लगाओ, लेकिन अब एमएलए साहब कह रहे हैं दोबारा से इसका टेंडर होगा। यानी इन 32 लाख में तो जो कुछ होना था वो हो चुका, अब दोबारा से इसका टेंडर होगा, दोबारा से इसकी एक नया बजट तैयार होगा, नई कीमत इसकी तय होगी, यानी नया इसके जो नए पैसे इसके सैंक्शन होंगे उसके अंदर ये पार्क का निर्माण किया जाएगा मार्च तक, 2024 तक। पैसा हम गरीब जनता का है, टैक्स दे दे के जो है ना हम लोग नेताओं की, अधिकारियों की, सबकी जेबें भर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है उनका। कमीशन खोरी का खेल इतना होता है, उन लोगों को तो कमीशन अपना हिस्सा मिल गया है, लेकिन बूढ़िया वासी को तो आज तक पार्क ही नहीं मिला। तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगाइए। मेयर साहब से भी बात करना चाहिए हमने। मेयर साहब तो शायद तेलंगाना, मालूम हुआ था तेलंगाना चुनाव हैं 30 तारीख को, 30 नवंबर को, वहाँ पर बिजी हैं। उनसे तो बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि उनको पार्टी के काम भी करने हैं। पार्टी की जिम्मेदारी पहले है, जनता की तो शायद जिम्मेदारी बाद में भी अदा हो सकती है। तो बात यह है, मेयर साहब से भी कहना चाहेंगे कि कभी बूढ़िए में आकर खुला दरबार आपने एक ही बार लगाया है पूरे 5 साल में। लगभग हम तो ये कहना चाहेंगे महीने में 1-2 बार खुला दरबार यहाँ लगाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए। लोग अपनी समस्याएं सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, लगभग 3.5 लाख वोटों की जिम्मेदारी मेयर की बनती है। यहाँ 3.5 लाख के आसपास वोट है पूरे नगर निगम जगारी यमुनानगर का। लोग समस्या लेके जाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहेंगे कि कैसे सुशासन मिलेगा जब मेयर, अधिकारी, एमएलए और दूसरे जनप्रतिनिधि जब इस तरह का एक लाताल्लुक का इजहार करेंगे, लोगों से कोई संबंध नहीं रखेंगे, लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो फिर समस्या सुनेगा कौन? ऐसे फिर जो है ना स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत या फिर सबका साथ सबका विकास कैसे बनेगा? लोगों ने तो बिल्कुल आस ही छोड़ दी, उम्मीद ही करना छोड़ दिया है किसी नेता से। वो लोग अब जाते ही नहीं है किसी के पास, उनको पता है कि सुनवाई तो होने से रही, इसलिए जन जाने से किसी के पास कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारी आपसे आप ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, आप ही हमारा सबसे बड़ा माध्यम है। आप जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरियाणा सरकार तक और भारत सरकार तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।